नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सबके समक्ष सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी जंबक की डिबिया प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। इस जंबक की डिबिया से मैंने एक आदमी का खून जो कर डाला है, इसलिए मैं इससे डरता हूँ। मैं जानता हूँ कि यही जंबक की डिबिया मेरी मौत का कारण होगी। प्रोफेसर साहब ने कहा और कुर्सी पर टिक गए। उसके बाद हम सभी लोगों ने उनसे पूछा, जंबक की डिबिया से मनुष्य की हत्या आखिर हो ही कैसे सकती है। सिगरेट बुझाकर ऐश ट्रे पर फेंकते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, बात उन दिनों की है जब मैं बीए फाइनल में पढ़ता था। केठानी हमारे घर का बड़ा पुराना नौकर था, बड़ा मेहनती, बड़ा ईमानदार। महीनों हमारी माँ जब घर के बाहर रहती थी, वह सारे घर की देखभाल करता था। एक चीज़ भी कभी इधर से उधर ना हुई थी। एक बार यही बरसात के दिन थे। मेरी छोटी बहन के शरीर पर लाल लाल दाने से उठाए थे और उसके लिए मैं एक जंबक की डिबिया खरीद लाया। मेरी माँ मशीन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी। आसपास बहुत से कपड़े पड़े थे। वहीं मैंने डिब्बी खोली और दानों पर जहाँ तहाँ लगाया और डिब्बी माँ के हाथ में दे दी। पास ही केठानी खड़ा खड़ा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रहा था। जब मैं बहन के दानों पर जंबक लगा चुका, तब केठानी ने उत्सुकता से पूछा, क्या भैया, ये सब लगाने से अच्छा हो जाता है? मैंने कहा, हाँ, खाज फोड़ा फुंसी जले कटे सब जगह ये दवा काम आती है। इसके बाद केठानी अपने काम में लग गया और मैं बाहर चला गया। शाम को जब मैं घूम कर लौटा तो देखा घर में एक अजीब प्रकार की चहल पहल है। माँ कह रही थी, बिना देखे कैसे किसी को कुछ कहा जा सकता है, कहाँ गई कौन जाने। और बड़ी बहन कह रही थी, उसे छोड़कर और ले ही कौन सकता है। कल उसकी भाभी आई थी ना, उसके लड़के के सिर में भी बहुत सारी फुंसियाँ थीं। और पिताजी कह रहे थे, कहीं महाराजन ना ले गई हो। अखिल उससे कह रहा था, ये गोरे होने की दवा है, लड़के भी तो तुम्हारे सीधे नहीं हैं। पास ही बैठा अखिल पढ़ रहा था। पिताजी की बात में दिलचस्पी लेते हुए वह बोला, बापू, महाराजन तो हमेशा गोरे होने की ही फिक्र में रहती है। फिर मुझसे पूछा कि ये क्या है, सो मैंने भी कह दिया कि गोरे होने की दवा है। केठानी अपनी कोठरी में रोटी बना रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, जब भैया लगा रहे थे तब देखा था, फिर नहीं देखा सरकार। मुझे क्रोध आ गया, बोला, तो डिबिया पंख लगाकर उड़ गई। केठानी ने मेरी तरफ देखा और बोला, भैया। मैंने कहा, चुप हो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सुबह में डिब्बी लाया और इस समय गायब हो गई। यह सब तुम्ही लोगों की बदमाशी है। केठानी कुछ न बोला, वहीं खड़ा रहा और मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने सुना वह माँ से कह रहा, मालकिन चल के मेरी कोठरी खोल के देख लो। मैं क्या करूँगा दवाई लेके? फिर जो चीज़ चाहिए होती है तो मैं वो सरकार से मांग न लूँगा। मैं कोट उतार रहा था, न जाने मुझे क्यों क्रोध आ गया और कमरे से निकलकर बोला, चले जाओ अपना हिसाब लेकर, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आखिर माँ ने बहुत समझाया, पर हम सब भाई बहन न, और माँ ने कोठानी को बहुत रोकना चाहा और वह यही कहता रहा, जब तक भैया माफ़ न कर देंगे अपने मुँह से, मुझसे रुकने को ना कहेंगे, मैं ना रहूँगा। और मैंने ना कोठानी से रुकने को कहा, ना वह रुका। हमारे घर की नौकरी छोड़कर वह चला गया, पर घर के सभी लोगों को वह बहुत प्यार करता था। वह गया ज़रूर, पर तन से गया, मन से नहीं। माँ को भी उसका अभाव बहुत खटका और मुझे तो सबसे ज़्यादा उसका अभाव खटका। वह मेरे कमरे को साफ रखता था, सजा कर रखता था, फूलों का गुलदस्ता नियम से बना कर रखता था, मेरी ज़रूरतें बिना बताए समझ जाता और पूरी भी करता था। पर ज़िद्दी स्वभाव के कारण चाहते हुए भी मैं माँ से कह न सका कि कोठानी को बुला लो, जो कि मैं हृदय से चाहता था। एक दिन माँ ने कहा कि केठानी राय साहब के बंगले पर गाढ़ा मिट्टी का काम करता है। मैंने सुना, मेरे दिल पर ठेस लगी। बूढ़ा आदमी, डगमग पैर, भला वह गाढ़ा मिट्टी का काम कैसे कर सकेगा? फिर भी चाहा कि यदि माँ कहेगी कि गिठानी को बुला लेती हूँ तो मैं इस बार ज़रूर कह दूँगा कि हाँ बुला लो। पर इस बार माँ ने केवल उसकी गारा मिट्टी धोने की खबर दे दी और उसे फिर से नौकर रखने का प्रस्ताव न किया। एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था, देखा केठानी सर पर गारे का तसला रखे चाली पर से कारीगरों को दे रहा है। 40 फुट ऊपर चाली पर चढ़ा बूढ़ा केठानी खड़ा काम कर रहा था। मेरी अंतरात्मा ने मुझे काटा, यह सब मेरे कारण है, और मैंने निश्चय कर लिया कि शाम को लौटकर माँ से कहूँगा, अब केठानी को बुला लो।
वह बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है, इतनी कड़ी सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए। दिन भर मुझे उसका ख्याल बना रहा। शाम ज़रा जल्दी लौटा। रास्ते पर ही राय साहब का घर था। मज़दूरों में विशेष प्रकार की हलचल थी। सुना कि एक मज़दूर चाली पर सर गिरकर मर गया। पास जाकर देखा वह कैठानी था। मेरा हृदय एक आदमी की हत्या के बोझ से बोझिल हो उठा। घर आकर माँ से सब कुछ कहा। माँ, उसके कफन के लिए कोई नया कपड़ा निकाल दो। माँ अपनी सीने वाली पोटली उठा लाई। नया कपड़ा निकालने के लिए उन्होंने ज्यों ही पोटली खोली, जंबक की डिबिया खट से गिर पड़ी। आशा है आप सबको ये एक छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं एक नई कहानी अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।